हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा सीईटी को हमने टारगेट कर रखा है। 2 क्लासेज जिसकी पहले हमने अपलोड कर रखी हैं और उस पे काफ़ी आपने प्यार दिया। हो सकता है कि आप बाद में यहाँ पर पहुँचें, तो आप जब भी पहुँचें हरियाणा जीके जितने नंबर की पूछी जाएगी इसी सीरीज से आपकी पूरी कंप्लीट होगी। तो आप जब भी पहुँचें पूरी सीरीज को यदि आप देख लेते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, कुछ करंट के प्रश्न भी डाल रखे हैं, एक दो नेशनल जीके का भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा और बाकी हरियाणा के। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 25, 35 या 18? देखिए प्यारे दोस्तों, यदि आप हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपकी कम से कम उम्र पूछेगा, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो कम से कम आप 25 साल के होने चाहिए। यहाँ पर कुछ और भी डेट्स दे रखी है, इसको भी हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे क्योंकि आपके एक ही वीडियो से काफ़ी प्रश्न हो जाए, हमारा टारगेट यही रहता है। जो 21 साल दे रखी है यह है आपकी गांव का सरपंच बनने के लिए उम्र 21 साल। जो 25 साल है यह है आपकी हरियाणा विधानसभा की बात करें, किसी भी राज्य की विधानसभा की बात करें या फिर हम लोकसभा सदस्य की बात करें। ठीक है, तो लोकसभा को भी आप इसमें साथ में इंक्लूड करके चलिएगा। लोकसभा को 35 साल हरियाणा या किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल की उम्र कंप्लीट करना जरूरी है और 18 साल वोट डालने के लिए आपकी 18 साल की उम्र होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला प्रश्न, गांव का सरपंच बनने के लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए। हमने ऊपर अच्छे तरीके से देख लिया। उत्तर प्रदेश में इसको गांव का मुखिया बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में इसको सरपंच बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र। देखिए, ऊपर हमने बात की थी हरियाणा का विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो जितनी वहाँ उम्र थी इतनी ही यहाँ पर उम्र है। आपको कम से कम 25 साल के आप होने चाहिए यदि आप हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और वही सेम उम्र उसमें आपको चाहिएगी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में 1966 में विधानसभा सीट कितनी थी? तो आरक्षित पूछा है प्यारे दोस्तों, तो 10 सीटें थी। एक बार पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। हम पंजाब से सन 1966 में अलग हो गए थे, तो इस समय पर हमारे पास कुल मिलाकर 54 सीटें थी, 54। तो इन 54 सीटों में से आपकी 10 सीटें आरक्षित थी, जो कि इस प्रश्न में पूछा भी गया है। ठीक है, अगले ही साल 1967 में क्या किया गया, यह सीटें बढ़ा दी गई। कितनी थी पहले? 54, अब 54 से यह कर दी गई 81 सीट, कुल मिलाकर 81 सीट। और आपकी आरक्षित कितनी कर दी गई? आपकी आरक्षित कर दी गई थी 15 सीटें। और फिर इसके बाद 1977 की यदि मैं बात करता हूँ, 1977 में ये कर दी गई थी आपकी कुल मिलाकर हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और आरक्षित आपकी कर दी गई थी 17 सीटें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैंने अलग से करवा भी रखा है, पीडीएफ भी इसकी अलग से सेंड कर रखी है, लेकिन जो भी पहली बार पहुंचे हैं वह भी इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कहाँ से पूछ रहा हूं मैं? आपके पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो पहले के सालों में अलग अलग पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो वहाँ से मैं प्रश्न डायरेक्टली उठा कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हरियाणा के कितने जिलों में एक भी आरक्षित सीट नहीं है? तो 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। वर्तमान में अभी 22 जिले हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो तो जिले बढ़ भी जाएं, लेकिन अभी कितने हैं? 22 जिले हैं। तो 22 में से 17 जिलों में आपकी आरक्षित सीटें हैं। कैसे याद रखोगे? 17 जिलों में हैं और 17 ही आरक्षित सीट है। एक जिले में एक, लेकिन 5 जिलों में आपकी एक भी आरक्षित सीट नहीं है, जैसे कि आपका चरखी दादरी, पंचकुला, खासकर आपका दो काफ़ी छोटे ज़िले हैं। चलिए, अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा के लिए एकमात्र जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट नहीं है, तो प्यारे दोस्तों झज्जर जिला है वो। अंबाला, सोनीपत, पानीपत, इनके नाम पर क्या है जिसके सीट है ये पूछा गया है। एक बार मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट है। ठीक है, तो झज्जर जिला है जिसके नाम पर आरक्षित सीट है। और झज्जर से कौन? गीता भुग्गल जी काफ़ी बार चुनाव लड़ती हैं।
अगला प्रश्न, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, ये करंट का प्रश्न है आपका, तो मीनाक्षी चौधरी रहेगी हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। मीनाक्षी चौधरी तो आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आरती राव, आरती राव अभी हरियाणा में जो विधानसभा है हरियाणा की, उसके अंदर ये कैबिनेट मंत्री है। ये अटेली, अटेली कहाँ पर है आपकी, बताइए, कमेंट करके बताइए। आपका आज का प्रश्न ही यही रहेगा कि अटेली कहाँ पर है, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़, इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक बताना है। तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय इनको दिया गया है। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद है हरियाणा से, और इनकी लड़की है श्रुति चौधरी, जो कि अभी हरियाणा विधानसभा में आपकी जल मंत्रालय इनको दिया गया है। एक और करंट का प्रश्न हमारे सामने है, अभी हाल ही में किसे BSEH का चेयरमैन नियुक्त किया गया। BSEH का मतलब है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो जिसको आप पहले क्या बोलते थे, HBSC। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा नाम हेर, मतलब जो इसकी फॉर्म है वो आगे पीछे कर दी गई है, बस है वही चीज़। तो कौन है, डॉक्टर पवन कुमार है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे भाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, चल ही रहे हैं फिलहाल HBSC के। तो पवन, देखिए पवन, पवन मतलब कि वीर बजरंगबली। तो अब तो जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं स्टडी करेगा, जो नहीं पढ़ेगा, तो वीर बजरंगबली ही उसको स्कूल के जो बोर्ड है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। इस प्रकार से याद रख लेना। काफ़ी बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा कृषि के कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं। डॉक्टर जसबीर ने क्या किया है, हरियाणा कृषि को 8 भागों में बांटा है। चलिए, वैसे काफ़ी सारे लोगों के अनुसार काफ़ी अलग अलग भागों में बांटा है, तो वह PDF मैंने पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखी है, उसको आप देख लेना। एक नेशनल लेवल का प्रश्न है ये, देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर कहाँ पर है, तो जयंतपाली कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर। नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, करंट का भी आपका प्रश्न बन सकता है ये। तो सबसे ऊंचा पक्षी घर कहाँ पर है, आपका जयंतपाली में। और हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, 3 हैं। कहाँ कहाँ पर, एक आपका पीपली, एक रोहतक और भिवानी। भिवानी वाले का अभी नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आपका जयंतपाली है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर एक ही है, वह कहाँ पर है, आपकी जयंतपाली में है। जयंतपाली कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ से हमारा 2-3 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये कि राजस्थान हरियाणा के किस जिले को 3 तरफ से घेरता है, तो महेंद्रगढ़ को राजस्थान 3 तरफ से घेरता है। दूसरा प्रश्न, जो हमारी शिवालिक जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है 642 मीटर के आसपास, वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में, डोसी की पहाड़ियों में। और तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ से बन जाता है कि यहाँ पर सरसों सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पर, और काफ़ी प्रकार के खनिज भी महेंद्रगढ़ से पाए जाते हैं। हाँ, एक और प्रश्न यहाँ से कौन सा बनेगा कि महेंद्रगढ़ प्लस भिवानी 2 जिलों को जोड़कर एक लोकसभा की सीट बनाई गई है। एक और प्रश्न हमारा यहाँ से बनेगा कौन सा, कि हरियाणा का एकमात्र का मतलब है कि एक ही है वो, एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर खुद के अंदर ना होकर किसी तहसील के अंदर है, तो आपका महेंद्रगढ़ है, जिसका नारनौल में सब इसका जो हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश में अब कितने प्रकार के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी, तो 21 प्रकार के दिव्यांगों को अब पेंशन दी जाएगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हाँ ये करंट का प्रश्न है, ये वैसे बन भी सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे हरियाणा सरकार की तरफ से जब अभी पीछे इलेक्शन हुए थे, तो उसमें एक योजना की शुरुआत की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना। तो उसके अनुसार 2100 रुपये गृहिणियों को मिलने की बोला गया था। तो अभी तो इसके चलिए फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसको भी आप फिल ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, देश का कौन सा पहला राज्य है जिसमें हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ है। हरियाणा आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन हरियाणा नहीं है। तो नेशनल लेवल का प्रश्न है, लेकिन करंट का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अभी हरियाणा का बजट भी पेश होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है, तो फरीदाबाद के अंदर यह लगता है सूरज कुंड मेला। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1987 में यह पहली बार आयोजित हुआ था। यह भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार सूरज कुंड मेला कब आयोजित किया गया, 1987 में। और अब की बार कौन सा था, ये 38वां। ठीक है, 38वां अब की बार ये मेला था।
ठीक है। एक बार इसका आयोजन नहीं हुआ, यह भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब नहीं हुआ, 2020-21 में। कब? 2020-21 में, ड्यू टू कोविड, जब लॉकडाउन लगा था, कोविड की महामारी थी, उस दौरान नहीं हुआ। बाकी आपका हर बार इसका आयोजित हुआ है। अच्छा, यह है इसका आयोजन कब होता है? फरवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। ओके, क्योंकि 2020 मार्च में कोविड आया था, तो उससे पहले 2020 वाला तो यह लग चुका था, लेकिन जो 2021 वाला, क्योंकि आप सबको पता है कि गैदरिंग नहीं थी लोगों की अलाउड। ओके, फरीदाबाद का जब भी जिक्र आता है तो आपको फरीदाबाद से याद रख लेना कि महिंद्रा ट्रैक्टर यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में बनाए जाते हैं। औद्योगिक नगरी इसको बोला जाता है, बाबा फरीद की नगरी भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 1966 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1966 में क्या हुआ था? हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। तो उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर मेहर सिंह थे। ओके, मेहर सिंह हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट थे। याद कैसे रखेंगे? देखिए भाई, मेहर ही हुई थी एक प्रकार से, क्योंकि जो इतने दिनों से मांग थे कि हरियाणा को अलग कर दीजिए पंजाब से, तो मेहर हो गई थी राम की, है ना। तो मेहर सिंह थे। वर्तमान हरियाणा में कितने ज़िले हैं? प्रश्न बेसिक है लेकिन पूछा जा सकता है। 22 ज़िले हैं अभी हरियाणा में। आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है 7, तो ये 7 वो ज़िले थे जब 1966 में हरियाणा एक नया जिला बना था, तो उस समय पर 7 जिले थे। और इनमें सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल में कौन सा था? आपका हिसार, एच लिख देता हूँ, हिसार। और सबसे छोटा कौन सा था? आपका जींद। लेकिन 2011 के डेटा के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आपका सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा है? आपका फरीदाबाद। वही फरीदाबाद जिसका ऊपर हमने अभी जिक्र भी किया था। 22 जिले अभी हैं, और 2011 के डेटा के अनुसार 21 जिले थे। तो 2011 के बाद सिर्फ एक ही जिला हरियाणा में बना है 2016 में, तो वह था हरियाणा का 22वां जिला। जो 2016 में जिला बना है हरियाणा का, वह है आपका चरखी दादरी। और चरखी दादरी निकाला गया था भिवानी से। चरखी दादरी के अंदर 2 आपकी विधानसभा की सीट रहेंगी, चरखी दादरी, ठीक है। और चरखी दादरी एक ऐसा ज़िला है हरियाणा का जो किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। पहले हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही ज़िला ऐसा था, रोहतक, जो कि किसी अन्य राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। नोट कर लीजिए, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, जिलों की बात नहीं कर रहा। लेकिन अब चरखी दादरी दूसरा जिला बन गया है हरियाणा का। तो इसका गठन कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। तो अब तक हरियाणा में कितने ज़िले हो चुके हैं? 22। और 25 क्यों लिखा है? क्योंकि अभी 3 या 4 ज़िले हरियाणा के अंदर और बनने हैं, तो 25 या 26 ज़िले हरियाणा के अंदर हो जाएंगे। हरियाणा परिवहन विभाग की स्थापना 1966 में हुई थी, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। और नई नीति कब लागू की गई, परिवहन नीति? तो 2017 में। चलिए, आज का हमारा फाइनली इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी करवाया है, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स रहते होंगे, तो उनको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे, देखिए आपके सभी के सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे पूछ ले तो अम्बाला, लेकिन गुरुद्वारों की नगरी आपका रहेगा कैथल, ठीक है। और धर्म नगरी आपका रहेगा कुरुक्षेत्र। तो 3 के 3 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोबारा बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे आपका रहेंगे अम्बाला के अंदर, लेकिन गुरुद्वारों की नगरी आपका कैथल। गुरुद्वारों की नगरी आपका कौन सा रहेगा? कैथल, ठीक है। हाँ, और धर्म नगरी रहेगा आपका कुरुक्षेत्र। ओके, जो आपका अम्बाला है, अम्बाला, ठीक है, अम्बाला काफ़ी फेमस भी है, इसको वैज्ञानिक नगरी बोलते हैं। और अम्बाला जब भी जिक्र आए तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, आरक्षित 2 सीटें हैं। वैसे कितनी हैं कुल मिलाकर लोकसभा की? हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो 10 में से 2 आरक्षित हैं। तो 2 आरक्षित, एक तो हो गई आपकी अम्बाला और दूसरा हो गया आपका सिरसा। कैथल, कैथल के साथ 3 जिले और बने थे। तो कुल मिलाकर 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे, कैथल, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी, ठीक है। इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी बोलते हैं, गीता का ज्ञान यहीं पर दिया गया था। और जो हरियाणा के अंदर, यह भी प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं? तो कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज थोड़ी सी वीडियो की स्पीड दोस्तों मैंने बढ़ा कर रखी है। तो द टीचर्स आपको हमेशा सपोर्ट करता है, आपके सपनों को सपोर्ट करता है। जो हमारी यह सीरीज़ है, इसमें आपको हर दिन एक वीडियो देखने को मिलेगी, 1 या 2 वीडियो। तो मैं भी जितना टाइम हो पाता है, मिल पाता है, तो आपको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। तो आप जब भी हरियाणा जी की तैयारी करें, कभी भी आप इस वीडियो पर पहुँचे, आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। आप द टीचर्स के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक
मुझे मोटिवेट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा कोई वेट कर रहा है। काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं मुझसे, और वो राह देख रहे होंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके कंटेंट के लिए और भी जान लगाकर कार्य करता हूँ। एक लाइक कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हरियाणा जीके के साथ साथ और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज का आपका प्रश्न यही था जो मैंने ऊपर पूछा था कि आपको बताना है कि अटेली कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, या किसी और ज़िले के अंदर है। कमेंट करके आप फटाफट से बता दो। और जो भी बच्चे चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि पीडीएफ या लिंक्स जो भी हैं भाई, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जुड़ जाओ। सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। थैंक यू गाइस।